गोरखपुर से बीजेपी के एमपी रवि किशन से बात की सलाम टीवी की टीम ने। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरे साथ अभिनेता, नेता, एक सफल पॉलिटिशियन रवि किशन मौजूद हैं। रवि जी, कितनी तैयारी और क्या उम्मीद? तैयारी देखिए, 500 नुक्कड़ सभा हो चुके, 5 साल से दौड़ ही रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का सारा कार्य, देश का सारा कार्य, सारी भाजपा की नीतियों को लेके सड़क पे हम लोग हमेशा रहते हैं। कोरोना काल में अनाज हो, बाढ़ में हो, तो ज़मीन पे दिखाई दे, फिल्मों की यहाँ शूटिंग करके रोज़गार क्रिएट करना हो, अपना घर बना के बम्बई छोड़ के यहाँ शिफ्ट हो जाना हो गोरखपुर में, तो हम लोग पूज्य महाराज जी हफ्ते में, महीने में यहाँ पर 4-5 बार आते हैं योजनाओं को लेके। उस मंच पे रहना, दुख सुख में, बरही तेरही, ब्याहे में सबके रहना, मरनी करनी में पहुँचना, किसी की मृत्यु हो गई, फॉरेन से धन्यवाद यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की वहाँ से हम लोगों को डेड बॉडी मंगाने में दिक्कत नहीं होती। वो सारी चीज़ें होती हैं जो विदेश में हमारे यहाँ के लोग, बहुत लोग हैं जो नौकरी चाकरी करने जाते हैं किसी काल, तो ऐसे काम जो हमने जीवन में कभी सोचे नहीं थे, सांसद के रूप में किए और बड़ा आनंद आया। चूँकि हम गरीबी से आए तो वो सेवा करने में बड़ा आनंद आया और यही मोदी योगी जी से सीखें, निस्वार्थ सेवा। अभी जिस तरीके से विपक्ष हमलावर हुआ, कई सारी चीजें संविधान को लेकर कि संविधान बदल देंगे, 400 पार का नारा इस तरीके के था, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से 400 पार का नारा था अभी मंचों से फिलहाल गायब है, लेकिन क्या वजह लग रही है इसकी? नहीं, कोई गायब नहीं है। देश की जनता ने दिया था ये नारा और देश की जनता ने इसको सार्थक कर लिया, पूरा कर लिया। 5वें चरण, 6ठे चरण का चुनाव 25 तारीख को है। आपको ये पूरा रिजल्ट सामने 4 जून को दिखाई देगा। इसमें कोई भी, क्योंकि देखिए ये नारा विफल तब होता, या ये आंकड़े विफल तब होते जब आप कुछ किए नहीं होते, या आप पे भ्रष्टाचार। हमारे मोदी जी पर ऐसा कुछ नहीं है। देश की गरीब जनता जो 80% देहात है, ये भारत एक गाँव है, 80% वो सब उनके साथ है, शहर उनके साथ है, युवा है उनके साथ है, 70 करोड़ महिलाएं का एक एक वोट, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सब मोदी जी को जा रहा है। क्योंकि ना दंगे हो रहे हैं, अनाज उनके द्वारा मिल रहा है, कई करोड़ लोगों को मकान मिला है, हर समुदाय को लाभ मिला है, और ये उसका रिजल्ट आप देखेंगे 4 जून को। तो एक ऐतिहासिक मतों के साथ विश्व के सबसे बड़े नेता वापस चुनाव जीत के आ रहे हैं, और देश का कल्याण, गरीबों का कल्याण निरंतर ये गंगा बहती रहेगी। एक आखिरी और अहम सवाल, कितना एक तो सुनिश्चित है आपको लगता है कि अपनी जीत को लेकर, दूसरा कुछ ऐसा जो मन में रहेगा कि यार इस टर्म में मैं नहीं कर पाया हूँ, लेकिन अगले टर्म में फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी कि ये मुझे करना है गोरखपुर की जनता के लिए? देखिए, कर नहीं पाया तो मैंने जो सोचा नहीं था उससे ज़्यादा कर दिया। और ये मोदी जी और योगी जी को धन्यवाद कि उन्होंने सिखाया, उन्होंने सारी चीज़ें मुहैया करवाई जो मैंने मांगा जनता के लिए, और जो भी रिक्वेस्ट भेजी अपने पत्राचार के दौरान, तो उन्होंने सारी चीज़ें दी। अब एक मेरा सपना जो है कई सालों से था कि एक रीजनल फिल्म सिटी बनाऊं, जिससे मेरे पास जो, मैं 33 साल से एक सिनेमा का छात्र हूं, जो मैंने सीखा है वो सब मैं गोरखपुर के बच्चों को दूं, यहाँ के बच्चों को ट्रेंड करूं, ताकि आत्मनिर्भर भारत के तहत उनको भी रोज़गार मिले और वो लोग भी जीवन में रवि किशन बने। तो आज जब आपके कैमरे को मैं बता दूं, जहाँ पर लाशें बहती थी, आज वहाँ पे पानी का क्रूज बहता है। जरा कैमरा घुमाइए, राइट दिखाइए। बिल्कुल महबूब, आप दिखाइए। ये वही गोरखपुर है। 10 साल में कितना बदलाव नजर आ रहा है यहाँ पर? 1 लाख करोड़ का काम हुआ है केंद्र और राज्य द्वारा 7 साल में। पूज्य महाराज जी की सरकार बनी, डबल इंजन की, मोदी योगी जी की सरकार बनी, और 1 लाख करोड़ का काम हो गया। 5 स्टार होटलों की यहाँ पर बारिश हो गई, मैरियट रेडी है, यहाँ ताज बन रहा है, यहाँ रेडिसन है, वहाँ रमाडा है, सारे ब्रांड्स यहाँ आ गए। तो बहुत कुछ हुआ है। धन्यवाद, आप मुझे आए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पे है, अभिनेता के तौर पर अपनी एक अलग पहचान तो ज़रूर बनाई, एक नेता के तौर पे भी एक अलग पहचान बनाई। 10 साल पहले जब हम गोरखपुर आए थे तो यही गोरखपुर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला था, आबादी बढ़ी ज़रूर, लेकिन जिस तरीके से कायाकल्प हुआ है उसका भी एक कहीं ना कहीं फ़ायदा आम जनता को। अब तो ये आने वाले वक्त बताएगा, 4 तारीख को नतीजे बताएंगे कि जनता का कितना भरोसा रवि किशन जी पर रहा है और आगे किस तरीके का काम होगा।